जीवन में हमको अकेलापन क्यों लगता है? जीवन में हमको अकेलापन इसलिए लगता है कि ये खुशी से जुड़ी हुई है, मन की खुशी से। मन के लिए हम जी रहे हैं, मन के लिए हम जो है, जैसे मान लो किसी को कुछ खाना खाना है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, यानी कि उसका मन उस चीज़ को लिए बहुत पसंद करे। इस चीज़ को समझिएगा, है मैं बहुत गहराई की बात बताऊँगा। उस तरीके से इंसानों के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं कि वो मुझको मिलेगा तो मैं खुश होऊँगा, वो चीज़ मुझको मिलेगी तो मैं खुश होऊँगा, और होता भी ऐसे ही है। आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो आप क्या है, इनमें एंगेज, तो आपको अकेलापन कम लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि दो ही चीज़ों से हम खुशी की डिपेंडेंसी ढूंढते हैं अपने अंदर, एक लिविंग चीज़ों से, एक नॉन लिविंग। ठीक है, तो अटैच हो जाते हैं इन सब चीज़ों से हम। अब लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें जो है वो भी इंसान ने बनाई है, इंसानों से बनी हुई, इंसान के लिए बनाई। उसमें भी इंसान ही दिखते हैं, इंसान से आप इंटरेक्ट करते हो और उनको सुनते हो, उसी का ही पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अंदर आता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट लेना ना लेना आपके ऊपर बात होती है, और वो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, ये भी आपके ऊपर बात होती है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूँ कि मन की फितरत है, मन को जितना एक्सपीरियंस दो वो उतना मांगता है, जितना अच्छा मन हमेशा आपका खुश रहना चाहता है, कभी भी दुख नहीं चाहता है, कभी भी दुख में जो है वो रहना नहीं चाहता, कभी भी वो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी जो उसको अच्छी नहीं लगती, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऐसा मन की सोच है, क्योंकि मन चाहता है हमेशा खुश रहे, हमेशा। हालांकि ये मनुष्य का स्वभाव भी है, क्योंकि हम एक सोशल प्राणी हैं, बोलते हैं हमें सामाजिक होना चाहिए। हमको यही सिखाया जाता है बचपन से, हमारे माइंड में ट्रेनिंग कर दी जाती है। जब भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई कमी ना हो, हमें परवरिश भी ना हो, अरे उसको अकेला मत छोड़ो, उसको ये तकलीफ हो गई है। तो मेंटली स्ट्रांग वही लोग होते हैं जो लाइफ में अकेले सर्वाइव करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी लोगों पे बहुत ज़्यादा है तो ये आगे जाकर हमको ही तकलीफ देगी। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब हो जाता है, कई बार लगाव हो जाता है, कई बार दिल टूट जाता है, कभी कई कई बार लोग हमारे पास नहीं होते, कई बार अपने मतलब से यूज़ करते हैं, कई बार धोखा देते हैं। और हर इंसान सेल्फिश है, वो सेल्फिश है तो आप भी सेल्फिश हो, हर कोई अपने मतलब से ही तो एक दूसरे को चाहता है। इधर से हम प्यार जो है खुद से करते हैं, इसलिए हम दूसरों से करते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए ही दूसरों को चाहते हैं, दूसरी चीज़ को वो करते हैं। चीज़ को समझना होगा, है ना? तो ये चीज़ समझिए, देखिए लाइफ में हर एक फेस आएगी, कभी अकेला भी रहना पड़ सकता है, कभी लोगों के साथ भी, कभी भीड़ में भी अकेले, कभी अकेले में भी। तो हर एक सिचुएशन होगी, हर एक कंडीशन होगी, और जो इंसान मेंटली स्ट्रांग है ना, वो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। अगर वो आज अकेला फील कर रहा है या उसके पास चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं नहीं है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए कि आप जो है उस कंडीशन में खुद को बनाओ कि मैं उस कंडीशन में भी रह सकता हूँ। बहुत से लोग रहते भी हैं, बहुत से लोग रहते हैं, उनकी उनको सोचिए, उनके वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। उनकी जीवनी पढ़िए, और ऐसे लोगों को जैसे आप कहीं पोस्ट वगैरह में देखते हैं, इनकी लाइफ में लोनलीनेस है और वो जो है कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, है ना? उनके पास चीज़ें हैं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं, है ना? तो ऐसा बनना है हमको कि जो लोग ऐसे हैं वो भी तो जीवन जी रहे हैं ना, और जीवन जीना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सर्वाइव करना, जीना खुशी से। मानते हैं कि हर कोई भी इंसान 100% खुश नहीं रह सकता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम खुश रहने की। जैसा भी है, जो भी है, चाहे हम सुख में हैं, चाहे दुख है, चाहे हमारे पास कम संसाधन है, ज़्यादा संसाधन है। क्योंकि आदमी अगर इस धरती पर आया है, मनुष्य का अल्टीमेट उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। वो पैसा भी इसीलिए कमा रहा है ताकि वो जीवन में खुश रह सके। उसके अपने अपने और उसके चाहने वाले और उसके अपने अपने खुश रह सके, बस इससे। तो खुशी ही सभी चीज़ों के पैरामीटर है। तो इसके लिए आप जो है दुख के लिए भी तैयार रहिए कि सुख और दुख, हर्षी और गम दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। मन व्याकुल है, मन विचलित कर देगा, मन को हमने वही ट्रेनिंग दी है, मन को एक्सपीरियंस दिया है कि ये हमारे साथ अच्छे अच्छा हमको खुशी खुशी मिले आपको। तो इतना एक्सपीरियंस लेते लेते क्या है, मन को जो है आदत पड़ जाती है कि हमारा मन वही चीज़ें चाहता है, वही करना चाहता है, वही लेना
चाहता है जिससे उसको खुशी मिले, अच्छाई मिले, और पेन को जो है अवॉइड करना चाहता है ना लाइफ में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको जो है पेन को भी जो है, हाँ तो यही मैं आपसे कह रहा था, ठीक है। तो आध्यात्म जो है, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं गया हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी का मुझे कोई और नहीं पता है। तो मैं स्पिरिचुअलिटी में बस इतना ही कहना चाहूँगा, या तो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं ध्यान से या वैराग्य से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही कहा था कि जब मन को वश में करना हो, कि मन घोड़े की लगाम के जैसा है, आप जितनी बार भी वो करेंगे तो फिर वापस वैसे हो जाए। तो मन को कंट्रोल करने के लिए या तो हम ध्यान कर सकते हैं या वैराग्य कर सकते हैं, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और मन तभी आपका कंट्रोल में आएगा, क्योंकि सारी खुशी और दुख जो है मन से ही है ना। तो मन अगर हमारा संतुलित रहेगा और मन को हम बैलेंस रखेंगे, तो तब हम जो है जीवन में पूरी तरह से खुश रह पाएंगे। और अभी हम आधे खुशी हैं, आधे गम में हैं। हर इंसान के जीवन में अपने अपने सुख है, दुख है, परेशानी है ना। सबकी अपने अपने लेवल पे सभी अपने अपनी तरीके से परेशान है। और कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है तो कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है। तो हर किसी को किसी के दूसरे के दुख से प्रॉब्लम है ना। तो ये दूसरा मैटर हो गया कि किसी को दूसरे के दुख से प्रॉब्लम, सुख से प्रॉब्लम है तो वो उससे दुखी है। और आजकल दुनिया ऐसी ही है, ये कटु सत्य है। तो देखिए, समझिए मेरी बातों को, मैंने क्या कहने की कोशिश करी है, और ये चीज़ें हमें उतारना भी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बिना उतारे हम किसी भी मोटिवेशन को, कथा को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर हम एंटरटेनमेंट के लिए ही सुना हमने, है ना। तो 1% भी अगर आप उतार पाओ, कोशिश करो कि हम उतार पाएँ उसको। और कोई भी चीज़ वैसे फ़ायदा है नुकसान देखकर नहीं सुनी जाती, देखी जाती या करी जाती लाइफ में, बस अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए इंसान करता है। लेकिन ठीक है, अगर 1% भी अगर वो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में तो भी वो अच्छी बात है ना। पॉजिटिव चीज़, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें जितनी अच्छी होंगी तो खुशहाली होंगी, और नेगेटिव से हमारा जो है दिमाग ऑलरेडी परेशान हो रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।